जय हिंद दोस्तों। साइन कोसाइन का सबसे लास्ट फॉर्मूला जो कि कहिए कि सर में दर्द या नाक में दम कह रहा है, और वो यही वाला है जो लिखा हुआ है, ठीक है। जो कि हम पहले भी बोले थे कि इसको प्रूफ कर पाना इतना आसान नहीं है, खेल नहीं है बच्चों का, इसमें हालत ख़राब हो जाता है अच्छों का। तो हम S1 तो साबित कर चुके थे लास्ट क्लास में, ठीक है। आज S2 प्रूफ कर देते हैं। और हाँ, जिनको नहीं मालूम है बता दें कि मेरा नाम है अक्षय सर, और पीछे लगा दीजिए नारदीगंज वाले। और ये इसलिए बोलना ज़रूरी होता है क्योंकि हर बार आप बोलते हैं, क्योंकि अब आपको प्लेलिस्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यूट्यूब पे आइए और सर्च कीजिए साइन कोसाइन बाई अक्षय सर नारदीगंज वाले, आपको मिल जाएगा। आपको ज़्यादा सर्च वर्च करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज से पहले ये सब नहीं बोलते थे, क्योंकि यूट्यूब पे खोजो तो मेरा नाम ही नहीं मिलता था, बड़ी स्पेशल तरीके से लिखना पड़ता था। अब तकरीबन आने लगा है, आप लोगों की कृपा से या आप लोगों की दया से। फिलहाल इसको साबित करते हैं। लास्ट क्लास में हम R1 वाला प्रूफ किए थे, आज R2 वाला प्रूफ करेंगे। और हम बताए भी थे कि परिवृत्त क्या होता है, अंतःवृत्त क्या होता है, बाह्यवृत्त क्या होता है। एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे। परिवृत्त के मतलब होता है कि वैसा वृत्त जो किसी त्रिभुज के परिगत खींचा गया हो, मतलब एक ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के बाहर से खींचा गया हो, और इस प्रकार से वह वृत्त खींचा गया हो कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु उस वृत्त पर हों या उस वृत्त की परिधि पर हो, ये हो गया परिवृत्त। अंतःवृत्त की बात करें तो एक वृत्त इस प्रकार से खींचना था या ड्रॉ करना था जो किसी त्रिभुज के अंदर आता है, और अंदर इस प्रकार से आता है कि त्रिभुज के हर एक भुजाओं को टच कर रहा है। पिछले 2 क्लास में बताएं, आज फिर थोड़ा सा एक रफली रिकाइप कर देते। जैसे एक ट्रायंगल बना लीजिए, ऐसे काफ़ी इतना छोटा फिगर समझने के लिए। और अगर आप अंदर से ऐसे एक वृत्त खींचते हैं इस तरह से, तो त्रिभुज के अंदर है, और इस तरह से है कि वृत्त का मतलब वृत्त का 3 बिंदु तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है। तो ये अंदर वाला वृत्त जो अभी खींचे हैं ब्लू कलर से, उसको हम कह सकते हैं कि अंतःवृत्त है, क्योंकि अंदर खींचा गया। एक परिवृत्त होता है, परिवृत्त भी जरा देख लेते हैं मार्कर। गोल नहीं कर पाए, हमसे गोल नहीं हो पाया, वो मेरी गलती है, ठीक है। लेकिन अगर पॉसिबल हो पाता तो इस तरह से सर्कल ड्रॉ करते हैं, रेड कलर से बाहर से ही ड्रॉ करते हैं, और इस तरह से कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करना है। तो ये वाला वृत्त कहलाता परिवृत्त, जो कि ऑलरेडी हम 2 क्लास में इसका जिक्र कर चुके हैं। परिवृत्त अंतःवृत्त दोनों के आज थोड़ा सा और ज़्यादा डिस्कस कर लेंगे हम। अंदर वृत्त है तो अंदर में कुछ ना कुछ त्रिज्या होगा इसका, इस तरह से त्रिज्या। क्यों ऐसे बनाए अंदर से, जानबूझ के इसे त्रिज्या बनाते हैं। ये त्रिज्या जो कि त्रिभुज के भुजा पर लंब रहे, R, ये भी R। तो अंतःवृत्त की अगर त्रिज्या बोलो, यानी अंतः त्रिज्या बोलो, आंतरिक त्रिज्या बोलो, तो उसके लिए स्मॉल r हम लोग लिखते हैं। बाद में ये डॉट 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 मिला देंगे, और यहाँ से मिला देंगे ये वाला। ये थोड़ा ज़्यादा लंबा है, ये देखो ये ज़्यादा लंबा है। ये हुआ क्या कि यहाँ से यहाँ तक तो गया त्रिज्या, ये वाला हिस्सा त्रिज्या, और त्रिज्या से भी थोड़ा बाहर चल गया, दुगना हो जाता है लंबा। जैसे यही वाला हिस्सा डॉट डॉट डॉट, यहाँ तक तो त्रिज्या है, यहाँ तक तो त्रिज्या है, लेकिन ये वाला थोड़ा ज़्यादा लंबा चल जाता है, तो इधर त्रिज्या नहीं बोलेंगे,
इसको इधर मिला दे डॉट, तो यहाँ तक तो त्रिज्या है और इधर वाला हिस्सा थोड़ा ज़्यादा लंबा है, तो त्रिज्या सिर्फ यही होता है, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। इंटरनल रेडियस, इंस्क्राइब्ड रेडियस, आंतरिक त्रिज्या, अंतः त्रिज्या, क्योंकि वो अंतःवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर से नोट करते हैं। बहुत छोटा हम फिगर बनाया है, जिसमें हम पहले ही बोल रहे हैं रफ है, तो रफ है बहुत छोटा बना है। अब आते हैं बाह्यवृत्त। तो बाह्यवृत्त में भी आप सोच रहे होंगे ना कि हम यहाँ से और ऐसे रेडियस खींचेंगे। नो नो नो, आप जो सोच रहे हैं ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे अगर सोचिएगा आप तो हम यही वाला सोचेंगे, यही वाला इस बार बाह्यवृत्त में। अभी बोले ना कि बाहर चल जाता, लेकिन ये बाह्यवृत्त में यही वाला खोजेंगे। जैसे अंतःवृत्त में ये वाला त्रिज्या था, क्योंकि त्रिभुज तक गया, और इसको तो त्रिभुज के कोने तक ले गए, और एक तरह से सेंटर है बाहरी वृत्त का, तो ये हो गया बाह्यवृत्त की त्रिज्या, इसको बोलेंगे कैपिटल आर। वैसे ही वाला बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला हिस्सा जो बोल रहे थे कि छोटका वृत्त के लिए रेडियस नहीं, लेकिन इसके लिए हो गया कैपिटल आर, और ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया कैपिटल आर। तो बाह्यवृत्त की त्रिज्या के लिए, यानी कि परित्रिज्या की अगर बात करें कि बाहरी वृत्त की त्रिज्या है, तो उसके लिए कैपिटल आर। अब प्रॉब्लम तो खैर हम प्रॉब्लम बोल रहे हैं, फॉर्मूला तो हम साबित कर ही चुके हैं। अगर आपको याद हो तो ABC त्रिभुज की भुजाएं और बटा में डेल्टा इज इक्वल टू 4R, ये प्रूफ कर चुके हैं पहले ही हम। ABC क्या है? त्रिभुज की भुजाएं। अगर मानेंगे तो, हम मान नहीं रहे हैं, हम सिर्फ ऐसे ही समझा रहे हैं। और वैसे ही अंतःवृत्त में अगर आपको याद हो तो एक फॉर्मूला और प्रूफ किए थे यहाँ पे कि डेल्टा बटा S इज इक्वल टू R। अगर आपको मालूम हो तो ये वाला, ये अंतःवृत्त और ये परिवृत्त। बाह्यवृत्त नहीं बोल सकते, बाह्यवृत्त नहीं कह सकते। फिगर बहुत छोटा, क्योंकि ऐसे भी बार बार कह रहे हैं रफ है। अब आते हैं हम बाह्यवृत्त पे, जो आज का मुद्दा है। ये सब तो रिकॉल कर लेते हैं जैसे, हाँ आप भूले ना, रिवीजन होते रहेगा। अब जरा बाह्यवृत्त पे, बाह्यवृत्त तो आज का मुद्दा है, थोड़ा सा लंबा चलेगा। मतलब किया जाए, एक ट्रायंगल बनाइए 5 सेंटीमीटर, फाइव सेंटीमीटर। 5 के बजाय कुछ भी मान सकते हैं, हम सहूलियत के लिए 5 सेंटीमीटर मान रहे हैं। हालांकि हम यहाँ इंच मान रहे हैं, आपको बोल रहे हैं 5 सेंटीमीटर मानने के लिए। 5 सेंटीमीटर हम तो कर 5 इंच माने हैं, आप कॉपी पे 5 इंच मत मानना, तो पेज में भर जाएगा। सेंटीमीटर में नापिएगा। अब क्या, अब आप नाम लिख दो, त्रिभुज ABC, और यहाँ पे रोको। हम एक फॉर्मूला प्रूफ कर चुके हैं, R1 बराबर डेल्टा बटा में S माइनस A, ये वाला साबित कर चुके हैं। अब आज जो बारी है वो R1 की बारी नहीं है, R2 की बारी है। और R2 जो दिखाई देगा वो R2 किसके सामने होगा? तो B के सामने। मतलब हम इस बार बाह्यवृत्त बनाएंगे और वो भी B के सामने बनाने वाले, तो B के सामने बनाने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। B के सामने एक इंस्क्राइब्ड सर्कल बनाने के लिए डॉट 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 इसको बाहर की तरफ लेके जाएंगे, जितना दूर हो सकता है लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला जो है अंतः कोण है, ए का आंतरिक कोण है, और इधर वाला जो हो गया ए का बाह्य कोण। तो बाह्य कोण को समद्विभाजित करेंगे, जिसको बोलेंगे एक्सटर्नल बाइसेक्टर। मतलब बाहरी से और बराबर बराबर 2 हिस्सों में कोनों को बांटना है, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि यहाँ पर बनाना है, तो इसका भी तो एक्सटर्नल बना दें। देखो ये वाला एंगल C है और C का इंटरनल एंगल है,
हम बाहर की तरफ ड्रॉ कर देते हैं। ये वाला आंतरिक कोण है, तो ये वाला हो गया बाहरी कोण। अब क्या किया जाए, तो इस बार चलो मार्कर को चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको मार्कर चेंज कर लेते हैं। और ये जो पूरा एंगल मान लेते हैं 120 है, मान लिया जाए 120 है, तो हम इसको 60 पे डिवाइड कर देंगे और जितना लेंथ लिए थे ना उतने लेंथ मानते हैं। जो 60 पे, उससे ज़्यादा नहीं मान सकते, मानो कोई दिक्कत नहीं, आपको मना नहीं कर रहे हैं, मानो जितना मानना है, 5 क्या तो 50 मान लो, लेकिन मिलेगा यहीं पर। मानने के क्या, आप 50 सेंटीमीटर मान लीजिए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हमको मालूम है, जैसे इधरों से आप ये एंगल है 120 डिग्री, आप 60 पे काटो, चाहे जो भी हो, 140 हो तो 70 पे कटेगा, मतलब आधा आधी कटेगा। तो ये दोनों जो मिलेगा ना, ये एक कह सकते हैं कि चिरंतन सत्य है कि जितना जितना इस साइड काटे उतने साइड पर जाके दोनों आपस में मिल जाएगा। आप भले ही इसको आगे लेके जाते हैं, मान लेते हैं डॉट डॉट डॉट, इसको ले लेते हैं डॉट डॉट डॉट, कहीं लेके जाइए, एकदम ऊपर तक जितना लेके जाना है, इसको ऊपर तक, इसको राइट साइड में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यही जो है ना, इसी को सेंटर मान लो, और हम सेंटर आई ना मान के O2 मान लेंगे, O2, क्योंकि B के सामने वाला जो होगा सर्कल, उसको O2 मानेंगे, और उसको O2 मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। और ध्यान रहे कि रेडियस कितना मानेंगे, तो रेडियस हम बता देते हैं, रेडियस कैसे मानिएगा। इसको रेडियस नहीं मानना, कल हम थोड़ा गलती बोल दिए थे कि ओ है, इसको रेडियस नहीं मानना, रेडियस इसको मानना, यहाँ से ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला मान लेना रेडियस है। और जाहिर सी बात है कि बी है तो इसके सामने वाला रेडियस R2 है, मतलब इतना लेंथ मानते हुए, इतना रेडियस मानते हुए एक सर्कल आप ड्रॉ करेंगे, इस तरह से सर्कल ड्रॉ करेंगे। हो सकता है कि हमसे सही सर्कल ना बने, तो वो मेरी गलती है, आप सही से सर्कल बनाइएगा। देखो, हमसे गोल अगर नहीं बना हो तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ये हो गया सर्कल, ये बन गया सर्कल। गोल नहीं भी बना हो तो आप इसको थोड़ा बहुत अपने से अरेंज कर दीजिएगा कि गोल हो। और यही कहलाता है एक स्ट्राइप्ड सर्कल। और ऐसा नहीं कि एक गो है, इस तरह से 3 गो बनेगा। जैसे त्रिभुज के 3 शीर्ष है, A B C, तो बाह्य वृत्त भी 3 गो बनता है। एगो तो हम कल बता दिए, अब एक आज बता रहे हैं, और एक और कभी बताएंगे। अब इसमें हम ये तो समझ गए कि रेडियस है, ई रेडियस नहीं है, O2 से लेकर C तक रेडियस नहीं मान सकते, तो एक और रेडियस ड्रॉ करते हैं O2 से लेके यहाँ पर। ये ध्यान देना कि एक तरह से B से हम कह सकते हैं कि B से लेके डॉट 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 टेंजेंट है, तो B और नाम दे दो M, BM, एक स्पर्श रेखा है वृत्त पे। फिर वैसे ही एक स्पर्श रेखा और लेके जाइए, यहाँ से B और N नाम दे दो, तो 2 गो स्पर्श रेखा दिखाई देगा, कोई BM, अब इस फिगर में देख रहे हैं BM, अब बराबर में B से लेके N तक। ये दोनों के दोनों जो है ना वो स्पर्श रेखा है, और हम जानते हैं कि BM रहे या BN रहे, इन दोनों पर ही परपेंडिकुलर है कौन, R2। रेडियस तो परपेंडिकुलर होगा, रेडियस जो ड्रॉ करते हैं स्पर्श रेखा पर तो परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। और एक बात और बताते हैं, हम इधर वाला भी साइड 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5, सब 5 है। तो त्रिभुज O2AC की बात करें तो इसका तीनों साइड बराबर है, A
बी सी की बात करें, त्रिभुज के साइड बराबर है, तो जाहिर सी बात है कि ये रेड कलर वाला त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर और ब्लू कलर के त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर। तो जो हम इस तरह से ओ से लेके यहाँ पे हम कोई नाम देते हैं डी ड्रॉ किए हैं वो, या फिर बी से लेके इसको डी तक मिला दे, दोनों ही आपस में बराबर समझा जाए। ओ टू से लेके डी तक या बी से लेके डी तक दोनों आपस में बराबर होगा। अब ट्रिगोनोमेट्री का 11th में सबसे टफ फार्मूला यही है। हम पिछले क्लास में भी बोल रहे थे, आज भी बोल रहे थे, इसे ध्यान से देखिएगा कि टफ है, बोल देना जरूरी है, तो आप इसको हल्के में लोगे। अब जो भी साबित करना है यहाँ लिख देते हैं कि रेडियस R2 हो गया। R2 क्यों माने? R2 ही मानना है क्योंकि B के सामने R2 ही मानना है। आप एक चीज़ और लिख सकते हैं कि कैपिटल ए के सामने वाली भुजा स्मॉल ए, बी के सामने वाली भुजा ये जो देख रहे हैं वो स्मॉल बी, और सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी। जब इसका इस्तेमाल होगा तब फिलहाल ज़्यादा ही होच पोच हो गया है। अब साबित करते हैं। साबित में देखो क्या करना है, हम आपसे क्या पूछेंगे, ए बी सी का क्षेत्रफल, उसके लिए समझाते हैं। आप ए बी सी का जो क्षेत्रफल सोच रहे हैं ना, वो पूरा क्षेत्रफल निकालो। देखो एक एक स्टेप से सिखाते हैं, एक एक स्टेप लिखते हैं। जैसे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अगर कह रहे हो, तो त्रिभुज ए बी सी का अगर क्षेत्रफल हम कह रहे हैं तो आपको चतुर्भुज जैसा कुछ दिखाई दे रहा होगा, चतुर्भुज जैसा प्रतीत हो रहा होगा। ओ टू ए बी सी, ओ टू ए बी सी एक चतुर्भुज हो गया। इसका क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल में से आप ये वाला घटा दीजिए, त्रिभुज ओ टू ए सी का क्षेत्रफल। जैसे ओ टू ए सी का क्षेत्रफल घटा दोगे तो ए बी सी का क्षेत्रफल बचेगा। लेकिन समस्या ये है कि हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ओ टू ए बी सी, तो हम दो हिस्से में बांटेंगे, ओ टू ए बी का क्षेत्रफल, इसी को हम दो हिस्से में बांटेंगे। इसी को लिखेंगे त्रिभुज ओ टू ए बी, मतलब ऊपर वाले, इसका क्षेत्रफल ऊपर वाला त्रिभुज, इस लाइन के ऊपर लिखेंगे त्रिभुज ए ओ टू बी का क्षेत्रफल, तो उसमें जोड़ देंगे बी ओ टू सी का क्षेत्रफल, या कहो सी ओ टू बी का क्षेत्रफल, और उसमें से माइनस कर देंगे ए ओ टू सी का क्षेत्रफल, इसको हटा देंगे। जैसे ए ओ टू बी का क्षेत्रफल तो ऊपर वाला निकल गया, सी ओ टू बी का क्षेत्रफल नीचे वाला निकल गया, मतलब ये पूरा निकल गया। अब हम चाहते हैं वो घट जाए। त्रिभुज ए ओ टू सी का क्षेत्रफल माइनस कर दो। अगर ऐसा कर दोगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा ए बी सी, और त्रिभुज ए बी सी के सिर्फ डेल्टा कंसीडर करके चल रहा है। अब किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हो, सूत्र वही होता है, सूत्र नहीं बदलेगा, सूत्र फिक्स है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। हम लिखना शुरू करेंगे इसके लिए 1/2 आधार, मतलब ए टू ए ओ टू बी में, तो ए ओ टू बी में लंब समझ में आता ही नहीं, तो हम बताते हैं ए ओ टू बी में ए बी हिस्सा है ना, ए बी को अगर आगे बढ़ा दिया जाए तो ऐसा लगेगा कि ए बी के बढ़े हुए हिस्से पे ओ टू एन लंब है। मतलब हम इस बार लिख देते हैं कि ए बी के बढ़ा हुआ भाग या बढ़ा हुआ हिस्सा, बढ़ा हुआ हिस्सा पर लंब है। कौन?
O2N। इसका मतलब डायरेक्ट हो गया कि AB पर लंब है कौन, O2N। उसी तरह से इधर समझाते हैं, BC के बढ़े हुए हिस्से पर, BC के बढ़ा लिखते हैं, बढ़े हुए भाग पर, इस बार BC के बढ़े हुए भाग पर बढ़ा दो आगे, जैसे मान लेते हैं कि AB के बढ़ा हुआ भाग, तो आप कह सकते हैं AN हो गया, AB के बढ़ा हुआ भाग। आप ऐसे भी लिख सकते थे कि AN पर परपेंडिकुलर है O2N, इस तरह भी बोल सकते थे। फिलहाल BC के बढ़े हुए भाग पर परपेंडिकुलर है कौन, O2M। मतलब आप ये बोलो ना कि BC का बढ़ा हुआ हिस्सा BM है और B पर परपेंडिकुलर है कौन, O2N। ये तो BC के बढ़े हुए हिस्से पे अगर परपेंडिकुलर है तो हम कंसीडर करेंगे कि हाँ भाई वो BC पर भी परपेंडिकुलर, BC पर भी परपेंडिकुलर है O2M। ये बात है, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला, तो ध्यान देना। AO2B में हम मान के चलेंगे कि AB के बढ़े हुए हिस्से पे लंब, तो ये हो गया लंब और ये कहलाएगा आधार। लेकिन आधार में BN नहीं लिखना, सिर्फ AB लिखना। चलो आधार गुने ऊंचाई, तो आधार तो बैठा दिए AB और ऊंचाई हो जाएगा O2N प्लस 1/2 गुने त्रिभुज CO2B। इसमें आधार गुने ऊंचाई, तो आधार मान लेंगे BC और ऊंचाई कंसीडर करके चलेंगे ये वाला O2M माइनस 1/2 O2C। इसमें आधार तो खैर AC हो जाएगा, आधार AC। लंब की बात करें तो O2D। अब एक एक करके बैठाते हैं। डेल्टा है तो डेल्टा ही सही, 1/2 तो 1/2। AB क्या मान है, AB A से लेके B तक, तो AB जो साइड है C के सामने वाली भुजा, और जो स्मॉल c लिखा था O2N, तो O2 से लेके N तक, इसको तो R2 बोलेंगे, अब प्लस 1/2। BC क्या करें, BC तो B से लेके C तक जो साइड है वो कोण A के सामने ने पड़ रहा है, इसके सामने, इसलिए पहले ही लिख दिए थे स्मॉल a हो जाएगा O2M। O2 से लेके M तक जो लंब ड्रॉ किए हो जाएगा R2 माइनस 1/2। AC कितना, AC ये जो AC साइड है, A से लेके C तक, ये कोण B के सामने पड़ रहा है, जो पहले ही हम मान लिए थे कि B है। O2 से लेके D तक, तो ये तो खैर रेडियस हो गया R2 लिख दिए। इधर जैसे डेल्टा दिखाई दे रहा है वैसे डेल्टा रख देते हैं। आप सभी में से 1/2 कॉमन, R2 भी कॉमन ले लीजिए, तो बचा कितना, यहाँ से C, इस जगह से प्लस A और वहाँ से माइनस में D। डेल्टा बराबर 1/2 R2, और हम ऐसा चाहते हैं कि C और B जुड़ रहा है, मतलब A है और प्लस C है, तो अपने मन से एक बार B जोड़ भी देंगे और फिर B घटा भी देंगे, और ये B तो खैर माइनस में पहले से। डेल्टा 1/2 R2, इधर देखते हैं क्या हो गया, A B C, तो इसको ऐसे लिखते हैं A प्लस B प्लस C, या माइनस में 2B। वन बाई टू R2
ए प्लस बी प्लस सी को आप 2s लिख सकते हैं। कैसे, क्यों, नहीं समझ में आता है जिसको, वो थोड़ा सा यहाँ एक बार देख लेगा। आप 9th में ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 बराबर जानते हैं कि एस होता है सेमी सर्कमस्टांस, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर आप लिख सकते हैं 2s। देखो ऐसा तो है नहीं कि आप 9th वाली चीज़ें भी भूल गए होंगे, और अगर बाय द वे 9th वाली चीज़ें भूल गए हैं तो उसमें भी परेशान नहीं होना, हम वो भी लिख दिए हैं कि त्रिभुज में ऐसा होता है कि ए बी सी जो त्रिभुज की भुजाएं हैं, हम लोग यही मानते हैं त्रिभुज की भुजाएं, उन तीनों के योगफल के बटा 2। इसको हिंदी में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं अर्ध परिमिति, इंग्लिश में बोले तो सर्कमस्टांस या सर्कमफ्रेंस, जो भी बोलो। वही ए प्लस बी प्लस सी का मान हम इस्तेमाल करने वाले हैं, अभी इस जगह में यूज करने वाले हैं। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे 2s लिखने वाले हैं और माइनस में 2b इसी लाइन में लिख देते हैं, यहीं पे इसी में 1/2 r2 और कॉमन भी ले लो 2, तो बचेगा s माइनस b, हालांकि 2 से 2 कैंसिल, तो डेल्टा बराबर क्या निकला, r2 इंटू s माइनस b। तो आप अंततः यहाँ पहुँच चुके हैं कि डेल्टा बटा s माइनस b बराबर r2, और आज यही प्रूफ करना था। प्रूव्ड बाय अक्षय सर, नारदीगंज वाले, साबित हो गया। देखो जिस तरह से R1 प्रूफ किए थे वैसे ही आज R2 साबित किए, वैसे ही फिर R3 की बारी आएगी। R1 R2 R3 तीनों वैसे ही प्रूफ होता है। अगर R1 में आपको याद हो थोड़ा सा, तो सर्कल B के सामने नहीं सर्कल A के सामने बना था, वो बाह्यवृत्त था। और वैसे ही जब हम R3 साबित करेंगे तो R3 में जो बाह्यवृत्त बनेगा वो C के सामने बनेगा। तो अब C के सामने प्रूफ करना है तो मिलते हैं उसके लिए अगले वीडियो में। और देखो ज़्यादा संबोधन उम्बोधन करना हमको नहीं आता है, हम शुरू से ही पहले भी बोलते थे कि मैथ के टीचर आते हैं पढ़ाते हैं चुपचाप चले जाते हैं, जो भी मन की बात रहता है वो आपसे करते हैं। जैसे कुछ विद्यार्थी बोलते हैं सर अच्छा से थोड़ा सा इंप्रेशन जमाइए ना, हेलो हाय गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग कैसे हैं बच्चों, आपका क्या हाल चाल है, ये वो पूरा एकदम हेन तेन लेन, वो एक इनेबिलिटी गुण होता है जो मेरे अंदर नहीं है ही नहीं। हम रट्टा मार लेंगे फिर भी नहीं बोल पाएंगे, हम एकदम जो भी मेरे मन से निकलता है, जो भी हम बोलते हैं मन से निकलता है डायरेक्ट एकदम। जैसे होता है बनावटी बोलना, हेलो हाँ जय हिंद, देखो संबोधन है मेरे लिए, हिंद सर्वोपरि है, उसके बाद कुछ और है, इसलिए आते के साथ जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम अक्षय सर नारदीगंज वाले, जो कि अभी आप लोग देख रहे हैं चैप्टर जो भी चल रहा है ये सब थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी अच्छे तरह से कभी आज तक संबोधन नहीं कर पाए, तकरीबन सालों भर हो गया। क्या करोगे, वो अंदर से आता ही नहीं, फीलिंग्स ही नहीं। जो पढ़ाने में फीलिंग्स आता है, बाकी जो पढ़ाई के ऊपर बोलने में फीलिंग्स आता है, वो संबोधन करने में नहीं आता है। मतलब वो सबके पास नहीं होता है गुण, जो कि खास करके मेरे पास नहीं। तो आप इस बात पे फोकस नहीं कीजिएगा, आते वक्त इनका इंप्रेशन ख़राब रहता है, जाते जाते मेरा इंप्रेशन अच्छा रहेगा। और हम शुरू से ही बोलते हैं आरंभ है प्रचंड, नो 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 नो, हम ऐसा नहीं बोलते हैं, हम ऐसा कभी नहीं बोलते आरंभ है प्रचंड है। मेरा आरंभ है शुरू से धीरे 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 धीरे, अंत मेरा प्रचंड होगा। मेरे जन्म होने पर, मेरे छठियारी में या फिर मेरे जन्म होने पर मुँह दिखाई में कोई आए चाहे नहीं आए, लेकिन जिस दिन मेरा अंत होगा उस दिन मेरे पीछे हजारों का काफिला चलेगा, हजारों लोग मेरे पीछे होंगे, मेरा ये मानना है।
हम इस तरह से अपने आप को बनाएं कि आरंभ भले ही मेरा प्रचंड ना हो, हम धरती पर आए हों तो गरीबी लेकर आए हों, मतलब गरीब में पैदा हुए हो, एक गरीब घर में पैदा हुए हो, एक लाचार घर में पैदा हुए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आरंभ मेरा बहुत बुरा हुआ, अंत प्रचंड होगा। खत्म जब होगा, अंत जब होगा, तो अंत होते होते अपने आप को प्रचंड बना लेना। और ये मेरा शुरू से ही उद्देश्य रहता है। आरंभ प्रचंड नहीं हम मानते हैं, अंत को प्रचंड मानते हैं। शुरू में आप बहुत बड़ा एकदम समारोह कर दिए, एकदम भव्य उद्घाटन कर दिए, और अंत आपका बहुत बुरा हुआ, वो बेकार है। आरंभ कीजिए छोटे से और अंत तक लेके जाइए, मेरा यही कहना। और इसीलिए हम आरंभ शुरू से किए। चाहे तो हम भी आरंभ प्रचंड कर सकते थे, लेकिन नहीं, हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हम शुरू से चलेंगे तो आप लोगों का साथ रहेगा या नहीं रहेगा मेरे साथ। स्टार्टिंग से अंत तो प्रचंड होना ही होना है, उसमें कोई रोक नहीं सकता है। भगवान भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करते हैं, भले लेट लगे सवेर लगे। भगवान का ध्यान से पढ़े, आप लोगों का ध्यान से, लेकिन ध्यान तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जाते जाते ये सब इतना लेक्चर इसलिए देते हैं क्योंकि आते वक्त ये सब लेक्चर हम देते नहीं हैं। थोड़ा सा लगता है कि ऑकवर्ड फील होता है, थोड़ा सा अजीब सा फील होता है। तो अगर क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और उम्मीद करते अच्छा ही लगा होगा। तो अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगे शेयर भी कर देना, और पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।